हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्यार ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे हो गए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक स्कैल्पिंग अगर बनना है, अगर स्कैल्पिंग करना है तो आप कैसे स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। इसमें मैं आपको 8-10 पॉइंट देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी लास्ट का जो पॉइंट है मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा और मैं सारा स्टेप आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे एक बिगिनर से आप स्कैल्पर एक बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्कैल्पिंग करना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। ये मार्केट में अगर आप स्कैल्प कर ले रहे हो मतलब आप समझ जाओ कि आप ट्रेडर बन रहे हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है ना, आपको तुरंत एग्जिट तुरंत एंटर वाला चीज़ वो सबसे हो नहीं पाता। आपने भी देखा होगा बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग करने आते हैं बट अकाउंट ब्लो करके चले जाते हैं। इसलिए स्कैल्पिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो मार्केट में और मार्केट पैसा नहीं दे रहा तो फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसलिए जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है आप एक मोमेंटम पकड़ते हो और मार्केट से पैसा बनाकर निकल जाते हो, ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है। तो यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। बाकी आपको जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको सबसे पहले अपना एंट्री सही करना पड़ेगा। अगर इस मार्केट में आपका एंट्री खराब है तो फिर आप स्कैल्पर नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर आप एंट्री खराब होगा तो एंट्री खराब होने से क्या होगा कि मार्केट में आप गलत जगह पर एंटर करोगे और गलत जगह एंटर करने के बाद क्या होगा, मार्केट में लॉस करोगे और उसको रिकवर करने की वजह से आप ओवर ट्रेड करोगे। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व फिर हो जाता है। तो एंट्री परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस मैं यहाँ पे आपको स्टेप नहीं बताऊंगा। तो एंट्री परफेक्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको जो लॉट साइज लेना है वो स्मॉल लेना है। ठीक है, लॉट आपका क्वांटिटी जो होगा कम होगा। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैं क्या करता हूँ, 1000 क्वांटिटी बाई करता हूँ, 2 पॉइंट कैप्चर करूँगा, 2000 प्रॉफिट होगा, मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आप एंट्री परफेक्ट नहीं कर पाओगे। आप कहीं भी मार्केट में ऐसा ऐसा प्लेस पे घुसने लगोगे। अब मान लो कि आप क्या किए कि आपको लगा कि 2-4 पॉइंट में अगर मार्केट में कवर कर लूँगा तो मैं बड़ा प्रॉफिट इस मार्केट से बना सकता हूँ। और उस वजह से क्या हुआ कि आपने एंटर कहाँ पे किया है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंटर किया था, एग्जांपल समझो कि आपने यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ तक मार्केट आया, आपको 5000 का प्रॉफिट दिया। ये कैंडल आपने पूरा देख लिया। ठीक है, ये कैंडल में कुछ नहीं हुआ। जब इधर हाई ब्रेक हुआ मार्केट में तो आप यहाँ पे कैंडल में एंटर हुए, यहाँ पे क्वांटिटी आप और इंक्रीज कर दे। एग्जांपल समझिए कि पहले आप यहाँ पे 500 क्वांटिटी से एंटर किए थे, तो यहाँ पे आप जाकर क्या करोगे कि 1200-1500 क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे। 1200-1500 क्वांटिटी इंक्रीज किए, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया, क्वांटिटी आपके पास बड़ा हो गया, मार्केट यहाँ से गिरा। अब आप क्या करोगे, जो पुराना जो आपका प्रॉफिट था वो भी लॉस में चला गया, आप उसको कवर करने के लिए और क्वांटिटी इंक्रीज करोगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बस आएगा रिकवरी का, और जब आपके दिमाग में रिकवरी का चीज़ आने लगेगा तो आप सेटअप पे फोकस नहीं कर पाओगे, और जब तक आप सेटअप पे फोकस नहीं करोगे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि एंट्री परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि लॉट हमेशा कम लेके चलना है। ये अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं। दूसरा चीज़ कि आपको एंट्री सही करने के लिए क्या करना होगा, हमेशा ट्रेड करो बफर के साथ। बफर के साथ मतलब क्या है कि अगर मार्केट आपको मान लीजिए कि 45,000 एंट्री आपको करना है तो हमेशा 45,000 पे पुट और बाई, पुट और कॉल कभी मत करो। अगर आपको कॉल लेना है तो 45,000 50 के ऊपर लो, 40 के ऊपर लो, और पुट लेना है तो वहीं से 30-40-50 पॉइंट नीचे लो। ठीक है, हमेशा ये चीज़ करना, एग्जैक्ट पॉइंट पे कभी मत करना, ये आपको ट्रैप कर सकता है। थर्ड कंडीशन, एंट्री परफेक्ट बनाने के लिए तीसरा चीज़ आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, वो आप ये कर सकते हो कि जब भी आप मार्केट में एंटर करने जाओ उससे पहले आप डिफाइन कर लो कि आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का होने वाला है इस ट्रेड में। ठीक है, आप बोलोगे वो कैसे, वो तो कैंडल देख के पता चलेगा ना। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एंट्री करने से पहले आप ये डिफाइन कर लो कि मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तभी मैं एंटर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि लेट एंट्री से कोई मतलब नहीं है, करके वो फोमो में बस आप आओगे और मार्केट को पैसा देके चले जाओगे, इसलिए वो सब चीज़ हमें करना ही नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ गए। फोर्थ क्या होता है एंट्री सही करने के लिए, और कि आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट आपको एंट्री दे रहा है, कोई भी पोजीशन पे आपको एंट्री दे रहा है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको डरना नहीं है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, 1-2 पॉइंट घूम रहा है, ऐसा वैसा। क्यों आपको डर लगता है? आपको डर बस इसीलिए लगता है क्योंकि आपका बैकअप नहीं है। ठीक है, आपके पास कैपिटल का बैकअप नहीं है। दूसरा, आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने कैसा प्लेस पे एंटर किया है। ठीक है, ये सारा चीज़ अगर आपको पता चल जाएगा, एंट्री सही कर लोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मार्केट में समझ में आने लगेगा। दूसरा दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जब भी इंटर करेंगे तो हमेशा ध्यान देंगे कि हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो स्मॉल होगा। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे।
ठीक है। ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए एक मिनी कोर्स टाइप से रहेगा, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि नोट्स बनाते चलना, और जो वीडियो का कंटेंट आपका अच्छा लगेगा उस कंटेंट को आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, और उसका मैं कुछ एग्जांपल हो सके या फिर कुछ उसका आंसर हो सके तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अब चलिए, जब स्मॉल एसएल की मैं बात करता हूँ तो बहुत लोग का बात ये होता है कि सर बैंक निफ्टी तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, इसमें हम लोग स्मॉल एसएल लेके काम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट आपने सही कर लिया, एंट्री आपका सही हो गया, तो ये ऑटोमेटिक स्मॉल एसएल वाला झंझट आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा देखोगे तो मैं 99% टाइम जो ट्रेड देता हूँ उसमें 20 पॉइंट कैंसिल होता है। ठीक है, 20 पॉइंट कैंसिल होता है, कभी कभी 15 पॉइंट जाएगा, कभी कभी 25 पॉइंट जाएगा। ये कब जाता है? 1% टाइम। बाकी हमेशा 20 पॉइंट का ही यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है। क्यों रहता है स्टॉप लॉस? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एंट्री परफेक्ट होता है। एंट्री परफेक्ट कैसे हुआ? जो मैं बताया, मैं बफर का यूज़ करता हूँ, मैं प्राइजेक्शन का यूज़ करता हूँ, मैं कैंडल स्टिक का यूज़ करता हूँ, मैं कुछ पैटर्न्स का यूज़ करता हूँ, और सीपीआर इंडिकेटर और एडवांस सीपीआर इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो ये सारा चीज़ अगर आपको जानना है, अगर आपको सीखना है, तो आप सीख सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़कर, और इसके बारे में बहुत सारा डिटेल भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको सीखना है यहाँ पे तो आप जुड़कर हमारे साथ सीख सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सीपीआर का आपको कोर्स मिलेगा, और इस सीपीआर कोर्स में आपको प्राइजेक्शन भी देखने को मिलेगा, कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे कम से कम 20-30 सेटअप आपको सीपीआर का देखने को मिलेगा, और उसके बाद एडवांस सीपीआर आपको मिलेगा। एडवांस सीपीआर इंडिकेटर मिलेगा जो मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में लोगों को ट्रेड बताने के लिए और खुद ट्रेड करने के लिए, और साथ में हमारे मेंबर्स भी उसी सेटअप पे ट्रेड करते हैं। और साथ में ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और जहाँ पे मैं ट्रेड देता हूँ वो भी ग्रुप आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो चलिए, अब फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने 2 स्टेप कंप्लीट यहाँ पे कर लिए। पहला आपने क्या कर लिया? एंट्री सही बना लिया। सेकंड में आपने क्या किया कि स्टॉप लॉस को स्मॉल रखना सीख लिया। तो थर्ड स्टेप जो आपके सामने आएगा वो क्या आएगा? थर्ड स्टेप जो आपके सामने आएगा वो होगा कि आपने कोई ट्रेड में इंटर किया। ठीक है, आपने कोई ट्रेड में इंटर किया, इसके बाद क्या आता है? स्टॉप लॉस लगाना। आपने छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा? मार्केट में ट्रेलिंग, टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत तरह से होता है। पहला क्या होता है? अगर कोई ट्रेडर है जिनके पास कैपिटल कम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 तरह से होते हैं। एक ट्रेडर है जिनके पास कैपिटल 10,000 15,000 है, एक ट्रेडर है जिनके पास कैपिटल 50,000 है, एक ट्रेडर है जिनके पास कैपिटल 5 लाख है। 3 तरह के ट्रेडर अगर हमारे पास है, तो फर्स्ट ट्रेडर जो होंगे उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो कि अगर आपका एंट्री बनता है 100 पे, और मार्केट अगर करंट मार्केट प्राइस CMP, करंट मार्केट प्राइस अगर चल रहा है 140, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दो। ठीक है, समझ गए आप? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट लेने के बाद आप आराम से वहाँ पे एग्जिट कर दो। जिसके पास 50 के कैपिटल है, ठीक है, जिसके पास 50 का कैपिटल है वो क्या करेंगे? वो ट्रेल करेंगे। कैसे ट्रेल करेंगे? एग्जाम्पल समझिए कि आपने लॉट साइज बाई किया है, अच्छा खासा, आपने अच्छा खासा लॉट बाई किया है, और आपका भी प्राइस कहाँ गया? 100 से आपका प्राइस चला गया 140 पे। तो आप क्या करोगे? जो 100 से 140 पे गया, 140 पे आप क्या करोगे? यहाँ पे 70-75% क्वांटिटी निकाल दोगे, बाकी 25% को आप ट्रेल करोगे। कैसे ट्रेल करोगे? ट्रेलिंग का जो मेथड होगा वो होगा आपका EMA अकॉर्डिंग, और आपका क्या होगा? ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग, स्विंग के अकॉर्डिंग, कैंडल के अकॉर्डिंग, और पॉइंट वाइज के अकॉर्डिंग, और इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेल कर सकते हो। और सबसे बड़ा स्टेप आता है 5 लाख कैपिटल, जिनके पास बड़ा कैपिटल है उनके लिए, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 100 पे एंटर किए हो, आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 क्वांटिटी अगर आपके पास है, तो आप हमेशा क्या करो? 100 पे एंटर करने के बाद मार्केट अगर 110 गया है, तो यहाँ पे आकर आप क्या करो? 80% क्वांटिटी 10% पे बुक कर लो। यहाँ पे आपको 10 पॉइंट मिला, आप 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करो, और बाकी जो आपके पास 20% क्वांटिटी बचा उसका आप TSL कर दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे कर दो? कॉस्ट टू कॉस्ट। समझ गए? आपका स्टॉप लॉस अगर 100 पे आपने बाई किया था, मान लीजिए स्टॉप लॉस आपका 90 पे था, तो अब आपका स्टॉप लॉस 20% का स्टॉप लॉस आपका 100 आ जाना चाहिए, और जो आपका 80% होगा वो 110 पे कट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप मार्केट में बने रहोगे तो अच्छा ट्रेड कर पाओगे। लेकिन पूरा क्वांटिटी लेकर अगर मार्केट में चलोगे तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कभी भी पंप एंड डंप का सिचुएशन टाइप से कभी बनेगा तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। इसलिए इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा
बुक पार्शियल प्रॉफिट, जो मैं आपको जस्ट अभी समझा रहा था कि हमेशा आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया करो। जब भी आप मार्केट में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने लगते हो तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। जो भी मान लो बड़े ट्रेडर है वो अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे तो ट्रेडर में होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा मेरा लॉस होगा नहीं। दूसरा कि जब भी कोई ट्रेडर जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है वो अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे तो उनको तो समझ में आ रहा है कि चल इससे ज़्यादा तो मेरा कुछ जाने वाला है नहीं। एग्जाम्पल समझिए कि वो 10,000 रुपया बना चुके हैं, 10,000 रुपये वो बना चुके हैं। अब यहाँ पे उनका 2-3 लॉट, यहाँ पे 4 लॉट बाकी है काटने के लिए, तो आराम से ट्रेड करेंगे। उनको पता है कितना भी होगा तो इतना लॉस इस 2-3 लॉट में जल्दी होगा नहीं, ठीक है। तो वो ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जिनके पास कैपिटल छोटा, 10,000 15,000 जिनके पास कैपिटल है, वो क्या करेंगे, जब 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया जब वो बुक करना स्टार्ट करेंगे तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि आप 6 महीना साल भर से ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, रोज आके 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया मार्केट को दे रहे हो बस, और ले कुछ नहीं रहो। अब छोटा छोटा भी लेना स्टार्ट करोगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और उससे बहुत कुछ हेल्प मार्केट आपको कर सकता है। मार्केट में आप वो चीज़ पा सकते हो। फोर्थ स्टेप मैं आपको बता दिया। फिफ्थ स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ स्टेप हमारा रहेगा नेवर लूज मोर देन स्टडी, ठीक है। कल जो आपने लूज़ किया था उससे ज़्यादा आज का लूज़ आपका नहीं होना चाहिए। कल आपने अगर 10,000 का लॉस किया है तो आज आपका जो सॉरी कल आपने 10,000 का प्रॉफिट किया है, कल आपने 10,000 का प्रॉफिट किया है तो आज आपका स्टॉप लॉस मैक्स एसएल आज का जो होना चाहिए वो 7,000 6,000 का होना चाहिए। मैक्स एसएल, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, एग्जाम्पल समझो कि आपने सोचा कि 7,000 मेरा आज जाएगा तो इतना मैं सह सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इतना जाना ही है। आप ज़बरदस्ती बोलो कि स्ट्रेट में मैं एंटर करता हूँ, इतना स्टॉप लॉस जाएगा तब मैं निकलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो क्या कर सकते हो। तो मान लो कि आपको 7,000 रुपया, आपका है कि अगर 7,000 रुपया जाएगा तो मैं आज का सिस्टम क्लोज कर दूंगा, उससे पहले तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और मेरा ट्रेड कितना करना है, एक दिन में मेरे को 2 ट्रेड करना है। अब क्या हुआ, 7,000 को आप डिवाइड किससे करोगे, स्टॉप लॉस से। मान लो कि आप लेते हो स्टॉप लॉस 15 रुपये का, आप 15 रुपये से स्टॉप लॉस लोगे तो ट्रेड कितना करना है, 2 बार करना है। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो क्वांटिटी आपके पास आया 230, 233 क्वांटिटी आया। तो इतना इतना क्वांटिटी लेकर आप 2 बार ट्रेड करोगे, ठीक है। इतना इतना क्वांटिटी लेके आप 2 बार ट्रेड करोगे तो क्या होगा कि 15-15 लॉट से आप 2 बार ट्रेड करोगे, आपको 7,500 का लॉस होगा अगर दोनों ट्रेड में से लेट हो जाता है। अगर नहीं होगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में मार्केट से निकलोगे। इसलिए बस ये ध्यान देना है कि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा साथ लेके चलना है। हमेशा मैं हर वीडियो में क्वाड्रेंट का बोलता हूँ, बिग लॉस का क्वाड्रेंट बस खत्म कर दो, ये तीनों रहने दो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा हो गया वो क्या होगा, सेटअप। 6 नंबर हमारा होगा ट्रेड ऑन 1-2 सेटअप ओनली। हमेशा 1-2 सेटअप चूज करो, उसी पे ट्रेड करो। आप बोलोगे सर ये कौन सा सेटअप होगा, आपका कोई भी सेटअप हो सकता है। वो सेटअप आपका सीपीआर हो सकता है, ठीक है। वो सेटअप आपका एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है। वो आपका हो सकता है डे हाई ट्रैप, डे हाई ट्रैप, डे लो ट्रैप, कुछ भी ट्रैप हो सकता है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, ट्रैप सेटअप में बता दिया, सीपीआर में बता दिया, प्राइस एक्शन कुछ हो सकता है, ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है। बाकी मूविंग एवरेज का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमेशा क्या करो, 1-2 ही पकड़ो, उससे ज़्यादा मत पकड़ो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देखने लगोगे तो मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा खासा हो जाएगा और वहाँ पे आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का भी आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड करने जाओ तो आपको दिमाग में आएगा कि मैं अगर एक इंडिकेटर का मेरा 60% प्रोबेबिलिटी है विन का, तो मैं क्या करता हूँ, 2 को ऐड कर लेता हूँ, 100+ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये सब सोच में मत रहना। 100% वाला अगर कोई भी स्ट्रेटेजी रहता तो आपसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर इस मार्केट में बैठे हुए उसको खरीद के प्राइवेट कर देते उसको अभी तक, ठीक है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई कभी भी ऐसा स्ट्रेटेजी आ ही नहीं सकता। नहीं आने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग का ब्रेन यहाँ पे चल रहा है। इस मार्केट में ऊपर नीचे जो जा रहा है क्या है, वो ब्रेन है। बस लोगों का सोच है कि क्या मार्केट में हो सकता है, ये ब्रेन का बस थिंकिंग लेवल है। आप कैंडल को, इसलिए मैं बोलता हूँ कैंडल से बात करो, इसमें बहुत लोग का इमोशन जुड़ा हुआ, बहुत लोग का फीलिंग है, बहुत लोगों का कैपिटल है, बहुत लोग का पैसा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बहुत लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है। आपको बहुत कुछ ये कैंडल बताएगा, बात करने की कोशिश करना। इतना हो गया। जो हमारा 7th नंबर स्ट्रेटजी होगा और 7th नंबर स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ट्रेड ऑन योर ओन एनालिसिस। हमेशा अपना एनालिसिस पे ट्रेड करो। इसका रीज़न क्या है कि अगर मान लीजिए, अपना एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं अगर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, आप मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हो और 10 दिन तक आप लाइव स्ट्रीम में जुड़े हो, अब 10 दिन मान लीजिए कि 10 दिन में आप 10,000 रुपये प्रॉफिट कर लिए। मान लीजिए मैं 2 दिन नहीं आया, तो आपको तो लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करने की आदत है, लाइव स्ट्रीम देखकर आप तो अपना एनालिसिस कर नहीं रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से निकलोगे, किसी और का स्ट्रीम ज्वाइन करोगे। मैं सीपीआर पे बता रहा था, प्राइस एक्शन पे बता रहा था, वो कोई और इंडिकेटर बताएगा।
अब वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आने की वजह से क्या होगा, आप एक और इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करोगे CPR के साथ और प्राइस एक्शन के साथ, वो भी आप देखना स्टार्ट करोगे। आप उस दिन देखोगे कि मेरे को 1000 रुपये लॉस हो गया, अगले दिन किसी और के पास आप जाओगे, कोई और इंडिकेटर बताएगा, आप उसको ऐड करोगे, आपके चार्ट पे धीरे धीरे करते करते 5-6 इंडिकेटर हो जाएगा और कोई फ़ायदा का होने वाला नहीं है, यानी लॉस में ही रहोगे उसमें। इसलिए जब भी ट्रेड करो, कोई भी ट्रेड दे रहा हो, एनालिसिस हमेशा आपका होना चाहिए। जब तक आपका एनालिसिस नहीं होगा, ट्रेड उसमें मत लेना, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट क्या होता है, लर्न बेसिक प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक। आप बस कैंडल स्टिक का बेसिक और कैंडल स्टिक और बेसिक प्राइस एक्शन समझ लो, मार्केट में बहुत कुछ कर पाओगे। और आपका क्वेश्चन ये होगा, सर वो होगा कैसे, हम लोग लर्न कैसे करेंगे? तो प्राइस एक्शन के ऊपर पूरा मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें जाके चेक कर लेना। 30+ मिनट का वीडियो है, पूरा मैं प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट उसमें समझाया हूँ, तो वो वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। 9 नंबर जो स्टेप है वो क्या आता है, आप जब प्राइस एक्शन सीख लोगे, कैंडल स्टिक सीख लोगे, तब आप एक इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। कि वो आपको कंफर्मेशन देगा कि हाँ, आप जहाँ पे एंटर करने वाले हो वो सही जगह है या फिर नहीं है, तो इसलिए आप 1-2 इंडिकेटर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। लास्ट स्टेप जो हमारा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि आप मार्केट में कितना भी प्रॉफिट कर लो, कितना भी लॉस कर लो, बस 2 चीज़ नहीं करना है। एक आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, एक आपको बिग लॉस नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको नहीं करना है। मतलब कि अगर आपके पास 1 लॉट हो फिर भी 1-2 ट्रेड करो, आपके पास 100 लॉट हो फिर भी 1-2 ट्रेड करो। ओवर ट्रेड नहीं करना है, 1-2 ट्रेड करके एग्जिट करना है और बिग लॉस नहीं लेना है। जैसे कि 1 लॉट के लिए मैं बताया कि आप डिफाइन कर लो कितना स्टॉप लॉस लेने वाले हो, सेम बड़े कैपिटल वाला भी डिफाइन कर लो कि कितना का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो एक दिन में। उतना ही का क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि क्वांटिटी अगर कैलकुलेट रहेगा, अगर आपके पास क्वांटिटी कैलकुलेट है कि मैं यहाँ से मैं 1000 का लॉस लेने वाला हूँ, 10 का अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, मतलब 100 क्वांटिटी में बाई किया, तो मुझे पता है जब पहले से एक ही स्टेट में कुछ भी खराब हो जाएगा तो मैं 1,000 रुपये ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाऊंगा। तो फिर दिक्कत क्या है ट्रेड में रुकने से? तो अगर आपके पास पहले से होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे, प्रॉफिट भी कर पाओगे, बहुत ही सही हेल्प मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी फॉरवर्ड कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।